औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको सूरह फातिहा पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से बताएंगे। यानी मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत महीने में अगर आप रोज़ाना सुबह नमाज फजर के बाद अगर आप 3 बार सूरह फातिहा को पढ़ते हैं तो आपको क्या फ़वाइद हैं वो मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सूरह फातिहा कुरान पाक के पहले पारे में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का पालनहार है। वो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ऐ खुदा, हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि इन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए, ना ही उन लोगों का रास्ता जो गज़ब में मुब्तला हुए। ख़वातीन व हज़रात, मुहर्रमुल हराम पहला इस्लामी महीना है। चूँकि इस माह मुक़द्दस में कताल हराम है, इसलिए ये मोहतरम महीना है। इसमें अशूरा के दिन का बहुत रुतबा है, यानी 10वें मुहर्रम का दिन। इस दिन तरीके इंसानियत के बहुत से अहम वाक़यात जो हैं वो रूनमा हुए। तो अशूरा एक मोतबर और अज़मत वाला दिन है। इस दिन जो भी नेक काम किया जाएगा इसका बड़ा अजर व सवाब जो आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अशूरा के दिन यतीम के सर पर हाथ रखते हैं, यतीम के सर पर हाथ फेरने का बड़ा सवाब है। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अशूरा के दिन यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए यतीम के सर के हर बाल के अवज़ एक एक दर्जा जन्नत में बुलंद फरमाएगा और इनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना और तामन का। इस दिन अशूरा के दिन अल्लाह तबारक व तआला तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले की तौबा कबूल करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई और हुक्म हुआ अपनी कौम को हुक्म दो को वो 10वें मुहर्रम को मेरी बारगाह में तौबा करें, और जब 10वीं मुहर्रम का दिन हो तो मेरी तरफ निकलें, यानी तौबा करें, मैं उनकी मग़फ़िरत फरमाऊंगा। सूरह फातिहा को हम सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं कि इसका मतलब है शुरू करने वाली। इसका नाम उम्मुल किताब भी है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी सूरत तक यही सूरत उम्मुल किताब है और उम्मुल कुरान है और सबे मसानी है और कुरान अजीम है। इस सूरह का नाम सूरतुल हम्द और सूरतुल सलात भी है। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सलात यानी सूरह फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान निसफ तकसीम मैंने कर दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। इस सूरत का नाम सूरह शफा भी है। हजरत अबू सईद बिन मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। मैंने कोई जवाब ना दिया। जब नमाज से फारिग होकर मैं हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तक किस काम में थे? मैंने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज में था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह का ये फरमान तुमने नहीं सुना? ए ईमान वालों, अल्लाह के रसूल जब तुम्हें पुकारें तुम जवाब दो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले बतलाऊंगा कि कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। फिर मेरा हाथ
पकड़े हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से जाने का इरादा किया तो मैंने आपका वादा आपको याद दिला दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, यही सबसे सबे मसानी है और यही वो कुरान अजीम है जो मुझको दिया गया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान में इस जैसी कोई और सूरत नहीं है, ये सबे मसानी है। एक हदीस है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर कहा आज आसमान को वो दरवाजा खुला है कि जो कभी नहीं खुला। फिर वहां से एक फरिश्ता हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि खुश हो जाएं, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरे फातिहा और सूरे बकरा की आखिरी आयतें एक एक हरफ पुरनूर है। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी नमाज में उम्मुल कुरान सूरे फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नाकिस है यानी नाकिस पूरी नहीं है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। फिर बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। बाज़ रवायतों में है कि अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाता है कि मेरे बंदे ने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया है। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह फरमाता है कि ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान और मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। फिर बंदा जब बंदा ये कहता है वलद्दालीन तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और ये जो मांगेगा वो उसको दिया जाएगा। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम बिस्तर पर लेटो तो सूरे फातिहा और सूरे इखलास पढ़ लो तो मौत के सिवा हर चीज से अमन में आ जाओगे। सूरे फातिहा को मुश्को ज़ाफ़रान से चीनी के पाक बर्तन में लिखना और धोकर बीमार को पिलाना हर मर्ज जिस्मानी के लिए मुफीद होता है। चीचक के वास्ते 11 दफा पढ़कर दम करना अक्सीर का हुक्म रखता है। सूरे अल्हम्दु को यानी सूरे फातिहा को नमाज फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान बिस्मिल्लाह का आखिरी मीम अल्हम्दु शरीफ के नाम से मिलाकर 41 बार 40 दिन तक रोजाना पढ़े और पानी पर दम करके बीमार यानी जिस पर जादू किया गया उसको पिलाना नहायत मुफीद है। इसके अलावा गलाबो मुश्क और ज़ाफ़रान से चीनी की प्याली में लिखना और धोकर 40 रोज तक बीमार को पिलाना हर मर्ज से शिफा का मौजब बनता है। 7 बार पढ़कर दम करना दर्द दांत और दर्द सर दीगर दर्दों के लिए नहायत मुजर्रब है। नमाज तहज्जुद के वक़्त रोज 41 बार अगर इसको पढ़ा जाए तो रिज़्क़ कुशादगी में इजाफा होता है। 111 बार पढ़कर बेड़ी और हथकड़ी पर दम करने से कैदी रहा हो जाएगा। सुबह सादर के वक़्त दोनों हाथों पर दम करके चेहरे और तमाम बदन पर फेरने से इस रोज प्यास का गलबा ना होगा। पिछली रात में रोजाना 41 बार पढ़ने से बेमुशक्कत रोजी मिलेगी। अगर 40 बार अल्हम्दु शरीफ पानी पर दम करके बुखार वाले के मुंह पर छिड़का जाए तो इंशाअल्लाह ताला बुखार जाता रहेगा। नमाज जुम्मा में जब इमाम सलाम फेरे इस वक्त सूरे फातिहा और सूरे इखलास और सूरे नास सूरे फलक यानी पढ़कर 7 बार आपने पढ़नी है तो इंशाअल्लाह ताला इस पढ़ने वाले को दीनो दुनिया अहलो अयाल और आइंदा जुम्मा तक हर बला से महफूज वो बंदा रहेगा। नमाज फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान 41 बार पढ़कर आंख पर दम करने से दर्द जाता रहेगा। इसके अलावा मेरी वो बहनें और भाई जिनकी कोई भी सख्त तरीन हाजत है, कोई भी मकसद है जो पूरा नहीं होता है, तो कोई भी नमाज पढ़ने के बाद अगर आप सूरह फातिहा को 100 दफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो आपकी हर दुआ जो है वो कबूल होती है। तो सूरह फातिहा को मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत महीने में सुबह नमाज फजर के बाद 3 दफ़ा पढ़ने का मामूल बना लें। जब तक ये महीना है
रोजाना फजर के बाद 3 दफा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला सारा दिन आप पर बेशुमार बरकतें और रहमतें जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से आप पर बरसती रहेंगी और आपके हर काम में आसानी हो जाएगी। आप अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा और सारा दिन आप पर कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेंगे और हर मुश्किल से, हर दुख से, हर तकलीफ से आप बचे रहेंगे। ख्वातीनो हजरात, ये थी हमारी आज की इस वीडियो। अगर आपको पसंद है इसको लाइक जरूर करें और जो अमल हमने आपको बताया है सूरह फातिहा का, इस अमल को आप खुद भी करें और इस वजीफे को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर भी करें।